वंदे अपने अपने घरों के ऊपर। रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया धावकों को रवाना। धावकों के साथ खुद भी दौड़े नायब सैनी। विपक्ष पर किया जुबानी हमला, बोले झूठ की करता है राजनीति। विनेश फोगाट को सम्मान देगी हरियाणा सरकार। कल हुई हिंदू महापंचायत के बाद आज सोनू सरपंच के घर भी पहुंचे मुख्यमंत्री। एक दौड़ देश के नाम थीम पर रेवाड़ी में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सैनी ने धावकों के साथ दौड़ भी लगाई, तो वहीं विजेता रहे धावकों को 11,000 रुपए से लेकर 1,21,000 रुपए तक का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रेवाड़ी के गांव फिदेड़ी में गौरक्षक सोनू सरपंच के घर भी सांत्वना देने मुख्यमंत्री पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जहां युवाओं में जोश लाने का काम करते हैं, तो वहीं इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिससे देश को लाभ मिल रहा है। हरियाणा स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने पर कहा कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी वीर थे, उनसे प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लगातार हो रही घोषणाओं पर कहा कि पहले उन्हें लागू करते हैं, उसके बाद घोषणा करते हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल झूठ बोलता है। वो हिसाब दो यात्रा लेकर निकले हुए हैं, लेकिन खुद के 10 साल के शासन का हिसाब उनके पास नहीं है। उस समय नौकरी में भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद था। हरियाणा के खिलाड़ी विनेश फोगाट को 13 तारीख तक सिल्वर मेडल के लिए फैसले के इंतजार पर उन्होंने कहा कि विनेश यह न समझे कि वह नहीं जीती, हरियाणा सरकार उसे सम्मान देगी। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के सवाल पर कहा कि वह केवल राजनीति करते हैं। उनके समय भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आए थे, लेकिन उस समय उन्होंने उन्हें कुछ नहीं दिया। तब विधायक तक का चुनाव उन्होंने खिलाड़ियों से नहीं लड़वाया, जबकि भाजपा सरकार में कई खिलाड़ियों को टिकट तक दी गई। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के गांव फिदेड़ी का रहने वाला गोरक्षक सोनू सरपंच के घर भी मैं होकर आया हूं और परिवार को हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। उसकी हत्या के दोषियों को जेल में भेज दिया गया है। रेवाड़ी में लंबे समय से अटके विभिन्न कार्यों पर उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में कोई भी काम की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैराथन का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा। हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है। भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है। लगातार सरकार चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो,
चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो या नए कॉलेजेस बनाने की बात हो, नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, नई ज्यादा MBBS की सीटें पिछले 10 वर्षों में क्रिएट करने की बात हो, लगातार ये सरकार हमारी एक मिशन मोड के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। आज युवाओं में जो उत्साह, जो जोश भरा है कि आज सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आज इस मैराथन के अंदर मैं आया था। मैं सभी को, रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वाणी, जिन्होंने शब्द कहे, वो क्रांतिकारी वीर। जय हिंद। पहले लागू करके तब वो करते हैं, कैबिनेट में पास करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तुरंत उसका लागू होता है। हाँ, मैंने कहा है क्योंकि सोनू सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति था और वो प्रखरता से काम करता था, आगे बढ़ करके काम करता था। जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको जेल में डाल दिया है और कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दिलवाने का काम करेंगे। परंतु सोनू, मैंने कहा है कि एक सामाजिक व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की भावना थी और हमने परिवार के लोगों को इस बात से आश्वस्त किया है कि जो भी उस दायरे के अंदर आएगा हम हर संभव परिवार की हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। कोई हमलावर नहीं है। विपक्ष झूठ को लेकर के हमलावर है, वो झूठ बोलता है। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे, अब वो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूछ भी लियो। कहते खराब 10 साल का शासन है। हाँ, कहते बताए तो दो, कहते हिसाब हम भी देते हो। मैं कल पटौदी में था, पटौदी में पूरा हिसाब दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए के मैंने काम गनवाए हैं। कुछ काम नहीं भी होंगे, वो काम अभी आए भी नहीं होंगे मेरे पास, परंतु 4000 करोड़ रुपए के काम मैंने पटौदी के अंदर गनवाए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं। और वो भी बताएं वो क्या उन्होंने किया है, कैसे नौकरी देते थे, किस प्रकार भाई भतीजावाद था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद था। आज आप हरियाणा के इन 10 वर्षों में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से चलें, आप 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हर जिला को आज 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार। नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान देने। वो राजनीति करता है, राजनीति करता है। वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दें, इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वा दें। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं। एक खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें। खाली राजनीति मत करें, ये काम करने के होते हैं, राजनीति के नहीं होते। मैं जल्दी आने वाला हूँ ना, 18 तारीख को भी आ रहा हूँ, फिर 2 तारीख को भी आ रहा हूँ। बिल्कुल करेंगे ना, हम कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। हमने सफाई के लिए भी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज HKRN अभी पोर्टल पिछले दिनों खोला था, 1 लाख के करीब में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा है कि अगर सफाई कर्मचारी कहीं पर भी आपको आवश्यकता पड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकर के आप सफाई। रेवाड़ी से दैनिक भास्कर के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट। धन्यवाद।